वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आपको पता है प्री 6 दिसंबर को है, अब आज से 1 जुलाई है। अब आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अगर 6 दिसंबर तक तो आप आराम से प्री भी निकाल लेंगे। मेंस आपका जाके जून में होगा इसका, है ना, तो उसके लिए भी आपको बहुत समय मिलेगा। प्री प्लस मेंस को अगर अभी से साथ लेके पढ़ेंगे तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे। अगर आप सिर्फ प्री पे भी अभी अगर फोकस करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट में आपको 100 का टारगेट लेके चलना है और कट ऑफ आप ये मानिए जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न चल रहा है 2024 का, तो देखिए 75 ही सवाल गया। अगर आप 80-85 तक भी सही जा पाते हैं तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आज से ही एक चीज़ सोच लीजिए कि आपको अपने जो भी सोर्सेज हो उनको लिमिटेड करना है। आज से ही जो भी है, या अभी आप चाहे तो 1 हफ्ता ले लीजिए, है ना, 2 दिन 3 दिन ले लीजिए, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। अगर आप एससीएस की जो स्टडी मटेरियल है, एससीएस की लिस्टिंग और कंपाइलेशन जो हम प्री प्लस मेंस का पूरा देते हैं, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी होती है, तो बस उस पर ही भरोसा रखिए। बार बार भगवान मत बदलिए कि आज महादेव जी के पास गए, कल खाटू श्याम जी के पास गए, फिर हनुमान जी के पास चले गए। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। और आपने देखा होगा 2024 का पैटर्न, 25 का पैटर्न, कैसे आयोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, है ना, चाहे वो करंट अफेयर से हो और आपके जीएस के हो। काफ़ी एक्सपेरिमेंट उसमें कर रहा है, डेप्थ में पूछ रहा है। तो आपको सिलेबस को कवर करना है, करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, और पीवाईक्यू 20 25 30 सालों के वो आपको नहीं करने हैं। आपको 2018 से 25 के पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे ज़्यादा रेफरेंस लेके चलना है ना, क्योंकि यही एग्जाम का लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है। पीवाईक्यू के भरोसे पेपर देने नहीं जाना, सिलेबस को खत्म करना है। कम से कम सिलेबस को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। सिलेबस का मतलब जैसे प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, है ना, यूपीजी के इन्वायरमेंट, ये सब है मिसलेनियस। इसका आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में पैलियोलिथिक फेज हो, हड़प्पा हो, और आपका वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, मगध हो एम्पायर, और गुप्ताज हो, अच्छे से डिटेल में सारे पॉइंट्स को पढ़ना है उसके सिलेबस को। फिर पीवाईक्यू का आप रेफरेंस लीजिए, और पीवाईक्यूज को भी करिए तो जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, है ना, ऑप्शंस, उनको डिटेल में और कवर करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बार इम्पीचमेंट का आर्टिकल पूछा, 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 60, 61, 58, 57, है ना, तो ये आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। पीवाईक्यू से सिर्फ आप पैटर्न समझ सकते हैं, सिलेबस को कवर नहीं कर सकते भाई, है ना। और प्री निकाल के आपको क्या ही मिलेगा जब तक आपको मेंस नहीं आता होगा। तो मेंस के टॉपिक को जरूर कवर करते हुए चलिए। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये जुलाई का आप टारगेट बनाइए कि जुलाई में जैसे जीएस 1 है ना, जीएस 1 में आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री है और ये प्री में भी है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को और पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, ये प्री में भी है और मेंस में भी है, एक मेजर पोर्शन है इसका, पहले इसको कवर करिए, जुलाई में इसको ख़त्म करने का प्रयास करिए। ज्योग्राफी मेंस में बहुत लिमिटेड सोर्स है मेंस के लिए, बस ये समझिए जो 11th की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, वो है बस उसमें, है ना, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो हैं। इसके भी पूरे नोट्स आपको एससीएस में मिल जाएंगे, हमारे पेड बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। और आप जुलाई में टारगेट बनाइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर्स। वीडियो आता है हर महीने का, एक वीडियो होता है 1 घंटे का, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको देखना है। बड़े बड़े टॉपर्स जितने यूपीपीएससी के, सारे करंट अफेयर्स यहीं से करते हैं। तो आपने जुलाई में क्या करा, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट, ज्योग्राफी और ये करंट अफेयर्स कर डाला। ठीक है, 1 घंटा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, तो इसी के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। और जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसके मेंस के भी उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करिए, 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, है ना। इससे क्या होगा, आप टूटा फूटा लिखेंगे, गलत लिखेंगे, पर लिखने की हैबिट बनेगी। ये आपको ज़रूर बनानी है ना। ये आपको 1 महीने का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टारगेट को। अभी समझो अगर आपने हिस्ट्री को और ज्योग्राफी कर लिया तो प्री में भी आपके, और करंट अफेयर्स आपका आराम से आधा प्री का ही कवर हो गया यहाँ से। क्योंकि प्री में आपको बस फोकस करना है हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, साइंस पे, करंट अफेयर्स। और मिसलेनियस का एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पीडीएफ देते हैं हम, और फाइनल वीडियो, बस उतना कर लिया, आप कट ऑफ निकाल सकते हो। रही बात सी सैट की, तो सी सैट के लिए बस आप क्या करो, पिछले 8 से 10 सालों के पेपर को सॉल्व कर लो, वो मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस उसको सॉल्व कर लो, वही आपके लिए इनफ होगा। क्योंकि उसमें भाई 100 में से 33 सवाल करने हैं, उसके लिए और कुछ डिटेल में नहीं करना है। सी सैट में कोई परेशानी आ रही है, डिटेल में कवर करना चाहते हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी उसका कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को डेली समय देंगे, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना। क्योंकि आजकल क्या है, टेलीग्राम चल रहा है भाई, आप एक सोर्स पढ़ रहे हो,
दूसरे के नोट्स आ गए शॉर्ट फॉर्म में, आपने उसको उठा लिया, फिर तीसरे के आ गए उसको उठा लिया, तो आप इसी लूप में ही फंसे रह जाओगे। इसलिए अपने एक सोर्स को भगवान मान के उसकी पूजा करो। सोर्सेस अगर अच्छे हैं, लेटेस्ट इन पैटर्न के अनुसार है, SCS की लिस्टिंग और कंपाइलेशन आप फॉलो कर रहे हो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लेटेस्ट इन पैटर्न के साथ हम अपडेट करके वो चीज़ें आपको देते हैं, है ना। तो अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो भी आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड ही रखिए, बार बार बुक्स मत बदलने का प्रयास करिए। बस कम से कम 7 से 8 घंटा निकालिए, 7 से 8 घंटा, तो अच्छा चीज़ें हो जाएंगी। 7 घंटा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि पढ़ने बैठोगे तो समय थोड़ी कोई देखता है, कब टॉपिक में आपको मज़ा आ रहा है तो 2.5 घंटे कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बाकी आप बोर फील कर रहे हो कि पढ़ा 10-15 मिनट, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो जनवरी में कौन कौन ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा कमेंट में बताइए, फिर आपको मतलब जुलाई में दूसरे टारगेट्स भी दिए जाएंगे ना। टारगेट वाइज स्टडीज़ करेंगे जितना हम करा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है।